दोस्तों नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम राप शब्द पे परिचर्चा करेंगे। दोस्तों शब्द शक्ति बहुत प्रबल होती है। दोस्तों शब्दों से मिलकर ही विचार बनते हैं और विचारों के प्रभाव को ही विचारधारा कहा जाता है। प्रकृति का नियम है जिसे हम आधुनिक भाषा में, आधुनिक विज्ञान में ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं। जल की धाराएं सदैव ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, परंतु विचारों की धारा नीचे से ऊपर की तरफ बहती है और पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। दोस्तों ग्रेविटेशनल लॉ विचारधारा पर लागू नहीं होता है। हृदय से निकले हुए शब्द जो हृदय को स्पर्श करते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है। ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। एक जय घोष, एक जय नारा, एक उद्घोष बन जाते हैं। दोस्तों उदाहरण स्वरूप मैं आपसे बताऊंगा। किसी एक व्यक्ति के ही हृदय से निकले थे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। किसी एक व्यक्ति के ही शब्द थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसी एक व्यक्ति के ही शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद। किसी एक व्यक्ति के ही शब्द थे, वंदे मातरम। किसी एक व्यक्ति के ही शब्द थे, जय हिंद। दोस्तों ये शब्द, ये विचार भारत की चारों दिशाओं में फैल गए। नौजवानों की शिराओं में बहने वाला रक्त लावा बनकर उबलने लगा। दोस्तों गांव के चौपालों में किस्से कहानियां कही जाने लगी। क्या बूढ़ा और क्या बच्चा, क्या औरत और क्या आदमी। आज़ादी के यवन युग में सब अपनी पूर्णाहुति देने लगे। आज़ादी का संघर्ष चरम पर पहुंच गया। किसी एक व्यक्ति के ही हृदय के निकले शब्द थे, हे राम। एक तारा आसमान में अस्त हो गया। दोस्तों एक व्यक्ति के ही शब्द थे, जय जवान जय किसान। पूरा भारत ऊर्जावान हो गया और विकास की राह पे चल पड़ा, उन्नति के मार्ग पर चल पड़ा और इस आधुनिक भारत की कहानी लिखी। दोस्तों आधुनिक भारत की कहानी में हम कहते हैं और सुनते हैं। दोस्तों इस कहानी में हमारे पूर्वजों का रक्त सिंचित है, हमारे युवाओं की मेहनत का पसीना महक रहा है। दोस्तों राम शब्द की मैं क्या व्याख्या करूं। यह तो अपरंपार है, जिसका न आदि है न अंत है, ब्रह्मांड में अनंत में गुंजायमान है। दोस्तों मेरे प्रभु राम तो इतने सरल और इतने सीधे हैं कि अंत समय में करा रहा कोई व्यक्ति यदि मरा मरा भी कहता है तो मेरे प्रभु राम उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, क्योंकि मेरे राम को तो मरा मरा शब्द भी राम राम सुनाई देता है। दोस्तों राम शब्द में आराम भी है और विराम भी है, जो हमारे हृदय को स्पर्श करे, हमारे मन को लुभाए उसे आराम दो, और जो हमारे मन को भटकाए उसे विराम दो। दोस्तों आज हमारी सोच संकीर्ण हो रही है, विचार संक्रमित हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी दानवी शक्ति है जो हमारे मन को प्रभावित कर रही है, हमें बहका रही है, हमें भटका रही है। संकीर्ण सोच और संकीर्ण विचार हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे स्वभाव और हमारे संस्कार प्रभावित कर रही है। कल आने वाला कल हमसे सवाल करेगा, प्रति आपके विचार बड़े प्राचीन थे। सृष्टि की रचना स्वयं ईश्वर ने की थी और सृष्टि की रचना के साथ ही आपकी संस्कृति उत्पन्न हुई थी। स्वयं ईश्वर ने वेदों की रचना की थी, देवों की वाणी थी, वसुदेव कुटुंबकम। आप ऐसी गलती कैसे कर गए। दोस्तों क्या यह दानवी शक्ति इतनी प्रबल है कि हम इस भूल को सुधार नहीं सकते। हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार अपनी सहस्त्र भुजाओं को फैलाकर सभी को अपने में समाहित कर लेती है। ढाई अक्षर का शब्द प्रेम सभी को मोहित कर लेता है, सबको लुभा लेता है। तो फिर क्यों हम
4 अक्षर के शब्द नफरत का बोझ उठा रहे हैं। दोस्तों, प्रेम से तो राम को कोई भी अपने मन में बसा लेता है, लेकिन वह क्या करे जो राम के हृदय में बसना चाहता हो। राम रूपी शब्द पत्थर पर लिखने पर पत्थर भी सागर में तर जाता है। राम को हृदय में बसा लो, भव सागर तर जाओगे। दोस्तों, मेरा तो आप सबको यही कहना है, राम को हृदय में बसा लो, भव सागर तर जाओगे। सबसे बोलो प्रेम से राम राम। आपको एक बार फिर रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम।